देश में समूचा विपक्ष क्या मोदी विरोध में इतना अंधा हो गया है कि उसकी सियासत अफवाहों पर चल रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला करने के लिए क्या अब सिर्फ फेक न्यूज का सहारा रह गया? क्या कांग्रेस सिर्फ सरकार पर हमले का मौका तलाशती रहती है बगैर ये जांचे कि किसी मुद्दे में कितनी सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस क्या किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को फेल साबित करना चाहती है, भले इसके लिए वैश्विक। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? जो फील्ड मार्शल है, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे? मंशा क्या है अमेरिका का? कांग्रेस ने हमला किया, पानी का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलने वाली। जयराम जी हो चाहे राहुल जी हो, ये बिना किसी विषय को पूरी तरह से जाने हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे हम आनन फानन में हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। मोदी जी को अटैक करने के नाम पर हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दे। वो G7 वाले में भी पूरा ऐसा ही चल रहा था। बाद में अभी कहां मुंह छुपाएंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इंतजार करिए। हिंदुस्तान आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े पायदान पे खड़ा है। जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी दरअसल पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के PR एजेंट की तरह काम करती है। आज यही सामने निकल कर आ रहा है कि फॉर देम LOP मीन्स लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। भारत को हमेशा कमजोर दिखाना, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ना, केवल मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरना, ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है कि व्हाइट हाउस ने 5WH को आर्मी डे परेड में किसी भी विदेशी सैन्य नेता को न्योता देने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है, आसिम मुनीर अमेरिका के आर्मी डे पर अपने आरोप वापस लेगी। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस को मोदी विरोध में ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। G7 समिट में आमंत्रण नहीं मिलने को लेकर भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार की विदेश नीति पर हमला बोला था, लेकिन फिर न्योता आया जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। सुनिए कैसे कांग्रेस ने G7 में न्योते को लेकर सरकार पर हमला बोला था। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। ये बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हमला बोला और 24 घंटे वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? जो फील्ड मार्शल है, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को
अमरीकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे? मंशा क्या है अमेरिका का? कांग्रेस ने हमला किया, पानी का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलने वाली। जयराम जी हो चाहे राहुल जी हो, ये बिना किसी विषय को पूरी तरह से जाने हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे हम आनन फानन में हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। मोदी जी को अटैक करने के नाम पर हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दे। वो G7 वाले में भी पूरा ऐसा ही चल रहा था, बाद में अभी कहां मुंह छुपाएंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इंतजार करिए, हिंदुस्तान आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े पायदान पे खड़ा है। जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी दरअसल पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के PR एजेंट की तरह काम करती है। आज यही सामने निकल कर आ रहा है कि फॉर देम LOP मीन्स लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। भारत को हमेशा कमजोर दिखाना, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ना, केवल मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरना, ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस ने अपने आरोप वापस लेगी। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस को मोदी विरोध में ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। G7 समिट में आमंत्रण नहीं मिलने को लेकर भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार की विदेश नीति पर हमला बोला था, लेकिन फिर न्योता आया जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। सुनिए कैसे कांग्रेस ने G7 में न्योते को लेकर सरकार पर हमला बोला था। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हमला बोला और 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कनाडा के पीएम के फोन आने और G7 में निमंत्रण मिलने की बात देश को बताई। इससे पहले विपक्ष ने बीजेपी के सिंदूर बांटने वाले अभियान पर हमला बोला था, जिसे बीजेपी ने फेक न्यूज करार दिया। कांग्रेस ने UPI लेनदेन पर 3000 रुपए का शुल्क वसूले जाने का दावा किया था, जिसे PIB ने अफवाह करार दिया। विपक्ष ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका के शामिल होने की बात कही, जिसे सेना ने नकार दिया था। अब सवाल है कि मोदी विरोध की बेचैनी क्या विपक्ष को इतना परेशान कर रही कि वो मुद्दे को बिना समझे बयान देकर अपनी किरकिरी करवा रहा। सवाल कि विपक्ष के लिए देश के मान सम्मान से बढ़कर क्या मोदी विरोध है? सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष के दिमाग से फेक न्यूज का फितूर कब उतरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल है कि भाई कोई खबर आती है, कोई मुद्दा सामने